हमारे गुरु महाराज से किसी ने पूछा था, महाराज जी सदगुरु अपने शिष्य की कितनी सहायता करते हैं? गुरु महाराज ने कहा, जितना समर्पण उतनी सहायता। समर्पण की मात्रा बढ़ती जाएगी, सहायता की मात्रा भी बढ़ती जाएगी। जितना समर्पण, पाखंड और अहंकार तजी निष्कपट हो और दीन हो, इन सब का जितना समर्पण उतनी ही सहायता। पूर्ण रूपेण समर्पण हो जाए तो पूरी सहायता। तो 24 घंटे अपने शिष्य के लिए सद्गुरु सावधान रहते हैं, जागृत जिंदा। शिष्य के लिए सद्गुरु कभी मरते नहीं, सद्गुरु कभी भी नहीं मरते, किसी भी जन्म में नहीं मरते। संतों के इतिहास को पढ़कर आप देखिए। मैंने बहुत सारे संतों का इतिहास पढ़ा है। बहुत सारे संतों में एक संत हुए दादू दयाल जी महाराज। उनके बहुत सारे शिष्यों में एक शिष्य का नाम था जग्गा साहब। संत दादू दयाल जी महाराज के आश्रम का नियम था कि प्रतिदिन एक शिष्य सूत के लिए भिक्षाटन में जाता था और सूत की जितनी भिक्षा मिलती थी उसी सूत से चादर तैयार होती थी, कपड़े तैयार होते थे और उसी कपड़े को बेच करके जो कुछ भी अन्न होता था वह अन्न खरीद करके लाया जाता था और उसी अन्न से आश्रम के सब लोग भोजन ग्रहण करते थे। इतना परिश्रम के बाद उस आश्रम में भोजन होता था। आज हरिद्वार में देखिए, सुबह से शाम तक बिना परिश्रम का भोजन होता है। हम 5 बजे टहलने के लिए निकलते हैं तो बहुत सारे झोले लेकर के खाते हुए निकलते हैं। कितनी भूख है, कभी तृप्त होते ही नहीं। गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं, साकत नर प्राणी सद भूखे, नित भूखन भूख करी जाए। विषयी लोग, भोगी लोग सदैव भूखे ही रहते हैं, कभी उनका पेट नहीं भरता है। नित भूखन भूख करी जाए। सुबह से शाम तक मांगते रहते हैं, खाते ही रहते हैं, कभी न मन भरता है न कभी तन भरता है। ये विषयी लोगों का परिचय है। बिना परिश्रम का भोजन होता है। और हरिद्वार से ज़्यादा साधु भी कहीं आपको दिखलाई नहीं देंगे और हरिद्वार से ज़्यादा पागल भी दुनिया में कहीं नहीं दिखलाई देंगे। जितनी संख्या में साधु दिखलाई देंगे उतनी संख्या में यहाँ पागल भी दिखलाई देते हैं। बिना परिश्रम के, बिना पुरुषार्थ के, जैसा तैसा अन्न खा खा करके हर साल न जाने कितने साधु यहाँ पागल होते हैं। हमने नज़रों से 50 को पागल होते हुए देखा है। जैसा तैसा अन्न, जिस किसी का अन्न, बिना पुरुषार्थ का अन्न आदमी को पागल बना देता है। इसलिए भजन करने वाले साधु को अन्न को बहुत देख करके ग्रहण करना पड़ता है। हमारे पास लोग लाइन में लगे हुए हैं अन्न देने के लिए, महाराज चावल भेजता हूँ, गेहूँ भेजता हूँ। हम हाथ जोड़ते, नहीं नहीं, तुम्हारे चावल की ज़रूरत नहीं, तुम्हारे गेहूँ की ज़रूरत नहीं,
हमारे एक नंबर के सच्चे पुरुषार्थी सत्संगी जो खेतों में काम करके, खलिहानों में काम करके, दुकानों में काम करके जो अन्न लाते हैं, वही अन्न हम आश्रम में ग्रहण करते हैं, वही अन्न हमारे आश्रम के साधु लोग ग्रहण करते हैं। तो जिसका अन्न पवित्र नहीं, उसका मन कभी पवित्र नहीं हो सकता है। इसीलिए संत दादू दयाल जी महाराज के आश्रम का नियम था, कुछ व्यवस्था नहीं थी तो भी परिश्रम का भोजन, सूत की भिक्षा, अन्न की भी भिक्षा ला सकते थे, नहीं, सूत भिक्षा मिला, भिक्षा में सूत लाते थे, उससे कपड़े तैयार होते थे, उस कपड़े को बेच करके फिर अन्न लाया जाता था, फिर सब लोग ग्रहण करते थे। एक दिन जग्गा साहब की बारी आई, उनको भिक्षा में भेजा गया, तो संयोग से किसी ने भी भिक्षा में सूत नहीं दी। अब मन में हुआ मैं ही एक ऐसा अभागा शिष्य कि जिसके कारण आज आश्रम के सब लोग भूखे रहेंगे, कहीं से कोई भिक्षा नहीं मिली। तब सोचे खाली तो नहीं लौटेंगे, अब कुछ चमत्कार दिखाना पड़ेगा। अब जग्गा साहब गलियों में जाकर बोलने लगे, दो माई सूत लो माई पूत, दो माई सूत लो माई पूत। एक माई के घर में बच्चे नहीं थे, उनके कान में आवाज गई, बाहर निकल कर देखती है एक साधु बोलता हुआ जा रहा है, दो माई सूत लो माई पूत। एक गट्ठर सूत ला करके जग्गा साहब को भिक्षा में दे देती है। जग्गा साहब बड़े प्रसन्न हुए, सूत लेकर आश्रम आए। दादू दयाल जी महाराज ने देखा कि आज तो जग्गा ने बहुत भारी गट्ठर लेकर के आया है, इतनी सूत भिक्षा में किस माई ने दे दिया, कहाँ से इतने ले आए। जग्गा साहब ने कहा, देने वाला तो कोई नहीं था महाराज, किसी ने कुछ नहीं दिया था। तब आखिर में हमको कहना पड़ा, दो माई सूत लो माई पूत। जब ऐसा मैंने कहा तब एक माई सूत निकाल कर हमको दिया है, वही यह सूत है। ध्यान लगा करके दादू दयाल जी महाराज ने देखा और कहा कि मूर्ख, तूने तो अनर्थ कर दिया। जिस माई ने तुमको सूत दिया है, उस माई को तो 7 जन्म में भी पूत होने वाला नहीं है, तूने कैसे यह वरदान दे दिया। अब जाओ, उस माई के गर्भ से तुम्हें ही पुत्र बन करके जन्म लेना पड़ेगा। अब तो जग्गा साहब को बड़ा पश्चाताप हुआ, यह मैंने क्या अनर्थ कर दिया। दादू दयाल जी महाराज कहते अब जाओ। जग्गा साहब ने कहा, आपकी आज्ञा है तो मैं जा रहा हूँ, लेकिन गुरुदेव माता के गर्भ में जाकर मैं तो आपको भूल जाऊंगा, लेकिन आप हमको नहीं भूलेंगे, आप मेरा ध्यान रखेंगे। अब जो मेरा अगला जन्म होगा, अगला जन्म में इस तरह की भूल हमसे न हो जाए, मेरा ध्यान आप रखेंगे। और आपसे यही प्रार्थना है कि जैसे ही मेरा जन्म हो, हमें और किसी का दर्शन नहीं हो, सबसे पहले आपका दर्शन हो। गुरु के अंदर तो दया भी बहुत होती है। उन्होंने कहा ठीक है, जाओ, मेरा ध्यान रहेगा। जग्गा साहब उस माई के उदर में प्रविष्ट हो गए। जैसे ही जन्म हुआ, वैसे ही दादू दयाल जी महाराज जान गए। ये है जागृत जिंदा सतगुरु जग में। शिष्य का जन्म हुआ, शिष्य वचन देकर गए थे, कई एक महीने के बाद जन्म होता है
और कैसे सदगुरु जान गए, तुरंत वहाँ पहुँच गए। जिस माई के उदर से जग्गा साहब का जन्म हुआ, उस माई के मन में हुआ कि वे ही साधु आए हैं जिनकी कृपा से हमारे उदर से बालक ने जन्म लिया है। उस माई के मन में ऐसा हुआ। प्रसव पीड़ा को बर्दाश्त करती हुई वह माई दरवाजे पर आती है और दादू दयाल जी महाराज का खूब सत्कार करती है और कहती है कि आपकी ही कृपा से मेरे घर में पुत्र रत्न का जन्म हुआ है। अब उस बालक का नामकरण संस्कार आपके ही द्वारा हो जाए तो अति उत्तम होगा। दादू दयाल जी महाराज अंदर गए। सूत का गृह में वह बालक पड़ा हुआ था। गुरु को देखते ही मुस्कुराने लगा और दादू दयाल जी महाराज भी देख रहे हैं। जन्म लेते ही दर्शन हुआ और उस माई से दादू दयाल जी महाराज ने कहा, यह बालक बड़ा दिव्य संस्कारी होगा, देखने में यह बड़ा सुंदर है, इसीलिए इस बालक का नाम मैं सुंदर दास रखता हूँ। वही जग्गा साहब दूसरे जन्म में संत सुंदर दास जी महाराज के नाम से प्रसिद्ध हुए।